हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गो वेल पे। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर में मौजूद हेमोग्लोबिन के बारे में, जो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारे ब्लड सेल्स में मौजूद आयरन युक्त प्रोटीन है। ऑक्सीजन के प्रवाह को हमारे शरीर में संतुलित करने में ये प्रोटीन कारगर है। इसका खास काम लंग से बॉडी टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी टिश्यूज़ से लंग्स तक वापस लाना है, ताकि हमारी एक्टिव बॉडी सेल्स सही से काम कर सके। अब बात करते हैं हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होना चाहिए। पुरुषों में इसका सामान्य स्तर लगभग 14 से 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर और महिलाओं में इसका सामान्य स्तर लगभग 12 से 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य रहे। हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर से कम या ज़्यादा होना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है और ये कई बीमारियों को निमंत्रित कर सकता है। आइए जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी से हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हीमोग्लोबिन की कमी से हमें अनीमिया, कैंसर, ल्यूकेमिया, सिरोसिस, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऐसे और भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सबसे घातक है एनीमिया और कैंसर। लगभग 60% लोग आज एनीमिया से ग्रसित हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, क्योंकि इनके शरीर में हेमोग्लोबिन सही तरह से नहीं बन पाता। ये आमतौर पर देखा गया है कि लोग अपने रोज़मर्रा के काम को सही तरह से कर रहे हैं और उनका खान पान भी लगभग सही है, फिर भी उनके शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। इसका यह कारण हो सकता है कि लोगों को शायद यह पता ही ना हो कि उनका शरीर पहले से ही कई अन्य बीमारियों से ग्रसित हो, जैसे कि थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, पोर्फीरिया, हेमोलाइसिस। ऐसे ही कई बीमारियों की वजह से लोगों के शरीर में हेमोग्लोबिन सही पैमाने पर नहीं बन पाता। अब बात करते हैं हेमोग्लोबिन का स्तर कम होने पे हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। हर वक्त थकान महसूस होना, चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी, शरीर में पीलापन का दिखना, दिल की धड़कन का तेज होना, हाथ और पैरों का ठंडा होना। अगर आप या आपके परिवार में से किसी को भी इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आपको ज़रूर CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब बात करते हैं एक स्वस्थ शरीर में हेमोग्लोबिन तय पैमाने पर क्यों नहीं बन पाता। शरीर में आयरन की कमी, खाने में कैल्शियम का अधिक प्रयोग, हरी सब्जियों का सेवन ना करना, किसी कारणवश शरीर से खून का ज़्यादा बह जाना। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि किन बीमारियों की वजह से लो हेमोग्लोबिन की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लो हेमोग्लोबिन के लक्षण क्या हैं और एक स्वस्थ शरीर में किन कारणों की वजह से हेमोग्लोबिन तय पैमाने पर नहीं बन पाता। शरीर में हेमोग्लोबिन के अंदर पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल्स को बनाने में आयरन का बहुत बड़ा योगदान है। यह कारण है कि हमें अपने खाने में आयरन युक्त चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि सेब, पालक, अनार, ब्रोकली, सलगम, गुड़, आलमंड्स, टमाटर, किशमिश, खजूर। अब आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी हमारे खाने में से आयरन एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मदद करता है। अब जानते हैं विटामिन सी किन चीज़ों में अधिक पाया जाता है। ब्रोकली, सरसों का साग, नींबू, फूल गोभी, आम, अनारस, संतरा, तरबूज, पपीता, कीवी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ फोलेट है, जो हेमोग्लोबिन के अंदर रेड ब्लड सेल्स को ताकत देता है ताकि वो ऑक्सीजन को पूरी शरीर में सही तरह से पहुंचा सके। चलिए जानते हैं किन किन चीज़ों में फोलेट पाया जाता है। ब्रोकली, सोयाबीन, मसूर की दाल, आम, केला, गाजर, अंगूर, स्ट्रॉबेरी, फ्लैक्सीड, दाल। कुछ व्यायाम और एक्सरसाइज की मदद से हम अपने हेमोग्लोबिन स्तर को बरकरार रख सकते हैं, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम और रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। दोस्तों, कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स, वाइन और बियर जैसी चीज़ों का सेवन ना करके आप अपने आयरन को नष्ट होने से बचा सकते हैं।
जो कि आपके हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप लोगों को हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें और हमारे चैनल को अपना प्यार देना ना भूलें और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें हमारा चैनल गो वेल।